यहाँ दे दिया है ए, जिसका निर्देशांक x1, y1 है और एक बिंदु आपका यहाँ दे दिया है बी, जिसका निर्देशांक आपका x2, y2 है। यानी कि एक बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है, दूसरा का निर्देशांक x2, y2 है। कहेगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य मतलब पूरा बीचों बीच वाला, ठीक। ये कहेगा बताइए बीचों बीच में एक बिंदु P है, ये आपका हो गया मध्य बिंदु। कहेगा बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, एकदम विशेष ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, ये पहलुकबा वाला में एक पहलुकबा जोड़ना है, x1 में x2 जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। देखिए x1 में x2 को जोड़ देना है, क्या वो आइटम जुट रहा है, 2 गो, नीचे हम 2 से भाग दे दीजिए, आपका हो गया। फिर कमा दे दीजिए। अब y1 में y2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए और इस सबको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का आदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, आप उसको निकाल सकते हैं। यानी कि x1 में x2 जोड़कर 2 से भागा, फिर क्या करेंगे, कामा दे करके y1 में y2 जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे भागा। एक बार फिर समझिए, सवरिया के, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक। चलिए यदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसको इससे जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 और बटे में ये आपका 2 हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद आपका y1 प्लस y2 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, इतना आपका हो गया, इतना हो गया। चलिए इतना जब हो गया तब और थोड़ा सा विशेष आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सब टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है और पूछने वाला ये सब इसने पूछा जाता है। अब आगे समझिए कि मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है। जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम रख देते हैं, TSC। ये TSC आपका जो है त्रिभुज का नाम है, क्या है, त्रिभुज का नाम है। और त्रिभुज का पहला बिंदु आपका दिया हुआ है x1, y1, यानी कि त्रिभुज के तीनों बिंदु के शीर्ष का नियमक जो है, पहला का x1, y1 है, दूसरा का आपका x2, y2 है, x2, y2 है, और तीसरा का आपका x3, y3 है, x3, y3 है। पहला बिंदु का निर्देशांक x1, y1, दूसरा का x2, y2, तीसरा का x3, y3 है। कहेगा इसके केंद्रक का निर्देशांक। अब समझिएगा केंद्रक का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो मिला दिए, तो ये जो बचा ये पॉइंट, इसी को बोलते हैं केंद्रक। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। कहेगा बताइए केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और 2 नंबर में भी पूछा है, ठीक। देखिए केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक को ही बोलते हैं नियामक। तो केंद्रक का नियामक बराबर, देखिए केंद्रक का नियामक निकालने के लिए क्या करना है, एकड़ पहला x1, x2 और x3 तीनों को आपस में जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। x1, x2, x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा। क्या बोले थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा, इतना आपका हो गया। अब देखिएगा x1, x2, x3 तीनों को जोड़ करके 3 से भागा दे दिए। अब y वाला में भी यही काम करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में ये आपका 3 कर देना है, और यही आपका त्रिभुज का केंद्रक का नियामक हो जाएगा। क्या करना है, यानी कि x1, x2 और x3, देखिए x के तीनों मान x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ करके 3 आइटम है 3 से भाग दे देना है। उसके बाद क्या करना है, y1, y2 और y3 3 आइटम में 3 से भाग दे देना है। चलिए इतना आपको समझ में चला आया होगा। यदि मूल बिंदु से दूरी कहेगा
तो √x² प्लस y²। यदि दूरी सूत्र कहेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2/2 और बाद कमा दे करके लिखना है y1 प्लस y2/2। यदि कहेगा त्रिभुज के केंद्रक का नियमक, त्रिभुज के केंद्रक का नियमक कहेगा तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। उसके बाद कामा देकर लिखना है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इतना आपका हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4 फॉर्मूला हुआ। चलिए और देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा और आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप लोगों को बताते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं। चलिए 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट आप लोगों को समझाते हैं। एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा, एकदम विशेष ध्यान देना है, ठीक, विशेष ध्यान देना है। अगला पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट आप लोगों का है, से मान लीजिए एक बिंदु आपका यहाँ है, एक बिंदु आपका यहाँ है। इस बिंदु का मतलब इस बिंदु का नाम A है, जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और ये बिंदु आपका B है, जिसका निर्देशांक x2 y2 है, x2 y2 है। और देखिएगा एक बिंदु यहाँ P है, एक बिंदु यहाँ P है, जिसका निर्देशांक x, y है, और ये AB का रेखाखंड मतलब AB रेखाखंड जो है इसको M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मतलब इसको बांटता है किस अनुपात में, M1 अनुपात M2 के अनुपात, मतलब M1 रेशियो M2 के रेशियो में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कहेगा बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। समझिएगा इसमें क्या करना है। यहाँ इसमें P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, यानी कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाली रेखाखंड यदि M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ जो बिंदु रहेगा उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें P है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए देखिएगा तरीका बताते हैं, जैसे वैसे कीजिएगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे बताते हैं लिखने का तरीका समझिएगा, जुगाड़ समझिएगा क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बटे दे देना है, फिर कमा, फिर लाइन खींच देना है। यहाँ लिखना है M1 प्लस M2, यहाँ भी लिखना है आपका M1 प्लस M2। इतना हो गया, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 यहाँ भी लिखना। पहला वाला मान x के लिए, दूसरा वाला मान y के लिए। अब देखिएगा M1 में लगा देंगे x2, M1 में लगा दिए x2। अब क्या करेंगे, M2 में लगा देंगे x1, लगा देंगे x1, सूत्र बन के तैयार है। यहाँ क्या करेंगे, M1 में लगा देंगे y2 और यहाँ M2 में लगा देंगे y1। ये आपका फार्मूला बन के तैयार है। इसी फार्मूला को कहते हैं, इसी फार्मूला को कहते हैं विभाजन सूत्र। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा लें, ये दे दिया है और क्या बताइए इस सूत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका विभाजन सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विभाजन सूत्र। एक बार और देखिए, आप लोगों को लिखने का तरीका बताते हैं, आपको याद हो, मतलब ये आपको याद हो जाएगा। चलिए कैसे कैसे बताए थे। सबसे पहले नीचे लिखना है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ऊपर भी इसी को लिखना है M1 में x2 को लगाएंगे, M1 में x2 को लगाएंगे। अब M2 में x1 को लगाएंगे। कितना हो गया, फिर थोड़ा सा कम दे देना है। अब नीचे वही काम करेंगे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ऊपर में क्या करेंगे, M1 में रखेंगे y2 प्लस M2 में रखेंगे y1। इतना कर देते हैं तो ये आपका विभाजन सूत्र बन करके तैयार हो जाता है, विभाजन सूत्र बन करके तैयार हो जाता है। चलिए इतना जब हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और विशेष रूप